नमस्कार दोस्तों। आज हम कामदा एकादशी की कहानी सुनेंगे और साथ ही एकादशी व्रत के दिन पुण्य फल देने वाली तुलसी माता की कथा भी सुनेंगे। दोस्तों, एकादशी व्रत के बारे में ऋषि मुनि कहते हैं कि यदि महीने में मात्र 2 एकादशियों का व्रत विधि विधान से कर दिया जाए तो मनुष्य की प्रकृति शुद्ध और सात्विक हो जाती है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करना चाहता है वो दशमी के दिन शुद्ध चित्त होकर के दिन के 8वें भाग में सूर्य का प्रकाश रहने पर भोजन कर लें, रात्रि में भोजन ना करें। फिर भगवान से प्रार्थना करें, हे केशव, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए रात में संयम नियम का मेरे द्वारा पालन हो ऐसी मुझे शक्ति दें। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा यदि कोई विकलता हो जाए, भोजन की क्रिया हो जाए या मेरे दांतों में पहले से कोई अन्न लगा हुआ हो तो हे ईश्वर, मुझे इसके लिए क्षमा करें। इस प्रकार कह के एकादशी का व्रत शुरू करें। आइए सुनते हैं पहले एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा था जो नागलोक में राज्य करता था। उसका दरबार किन्नरों और गंधर्वों से भरा रहता था। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गायन कर रहा था कि अचानक ही उसे अपनी पत्नी की याद आ गई, जिसके कारण उसका स्वर, लय एवं ताल बिगड़ने लगे। इस त्रुटि को करकट नाम के एक नाग ने जान लिया और ये बात जाकर राजा को बता दी। राजा को ललित पर बड़ा क्रोध आया। राजा ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित हजारों वर्षों तक राक्षस योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उन्हीं का अनुकरण करती रही। अपने पति को इस हालत में देखकर वह बड़ी दुखी होती। एक दिन घूमते घूमते ललित की पत्नी विंध्य पर्वत पर रहने वाले ऋष्यमुख ऋषि के पास गई और उनके चरणों में सिर रखकर अपने श्रापित पति के उद्धार का उपाय पूछने लगी। ऋषि को उन पर दया आ गई। उन्होंने उसे इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताते हुए कहा, देवी, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। दोनों पति पत्नी ने श्रद्धा से कामदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका श्राप मिट गया और उसने अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त किया। इस व्रत की कथा को सुनकर हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी छोटी छोटी भूलों की भी बड़ी सजा मिलती है। ऐसे में हम धैर्य से काम लें। साधु संत की संगत में रहकर विजय पाई जा सकती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। आप सुनते हैं पुण्य फल देने वाली तुलसी माता की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक छोटी सी कन्या थी। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती और तुलसी माता को सींचती थी। एक दिन तुलसी माता उसकी पूजा से प्रसन्न हो गई और उसने उसे फूलने की शक्ति दे दी और कहा कि बेटी, तुम चौकी पर लाल कपड़ा व कलश रख कर के जय तुलसा माता बोलकर बैठ जाना, जिससे तुम फूल जाओगी। जो तुम्हारे लिए लाल और पीले फूल तोड़ेगा उसे खूब सारे हीरे पन्ने मिल जाएंगे, और जो तुम्हारे लिए काले और हरे फूल तोड़ेगा तो तुम अंधी हो जाओगी। यह बात ब्राह्मण की कन्या ने जाकर के अपनी माँ को भी बता दी। माँ ने इस बात का फायदा उठाया और खूब सारे हीरे पन्ने अपने पास ले लिए। कन्या को फूलते हुए उधर से एक राजा के बेटे ने देखा। यह देख कर के वह अचंभित हुआ और घर जाकर के अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो उस ब्राह्मण की बेटी से ही शादी करनी है। राजा उसे मना करने लगा कि तुमने उसमें ऐसा क्या देखा?
वो एक मामूली ब्राह्मण है, उसकी बेटी से शादी करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा। परंतु वो नहीं माना और जिद करने लगा। आखिरकार राजा ने हार मान ली और अपने बेटे की शादी ब्राह्मण की कन्या से कर दी। शादी करके जब वह घर आई तो राजा का बेटा उसे कहने लगा, तुम मुझे फूल कर बताओ। तब लड़की ने कहा कि मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कैसे कर पाती हूँ। राजा का बेटा कहता है, तुम झूठ बोलती हो, मैंने तुम्हें देखा है। ब्राह्मण की कन्या ने उसे फूल कर बताया और कहा कि अब आप मेरे लिए लाल पीले फूल तोड़ कर लाओ तो मेरे मुँह से हीरे पन्ने गिरेंगे, और काले फूल अगर तोड़ के लाए तो मैं अंधी हो जाऊंगी। राजा यह बात सुनकर के चला गया और लाल पीले रंग के फूल तोड़ कर लेकर आया तो बहुत सारे हीरे पन्ने उसके मुख से गिरे। एक दिन की बात है, राजा का बेटा किसी काम से शहर से बाहर चला गया। तब जो बात रानियों ने सुनी थी, रानियों ने उस बात का फ़ायदा उठाया और जाकर के उस रानी से कहा कि तुम हमें फूल कर बताओ। रानियों ने लाल पीले फूलों की जगह काले और हरे फूल ला कर के उस रानी को दे दिए। ऐसा हो करते ही वह रानी अंधी हो गई। राजा का बेटा जब शहर से बाहर से वापस आया तो उसे सारी बात पता चली तो वह समझ गया। तो राजा के बेटे ने उसे वापस अपनी माँ के पास भेज दिया। उस लड़की के सपने में तुलसी माता आई, क्योंकि तुलसी माता उसके दुख को समझ गई थी। सपने में आकर बोली, बेटी तुम जाग रही हो या सो रही हो? उसने कहा, नहीं तो मैं जाग रही हूँ और ना ही मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं चिंता में पड़ी हूँ क्योंकि मैं अब अंधी हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। तब तुलसा माता बोली, बेटी तुम्हारे पूजा पाठ से तो मैं वैसे ही प्रसन्न हूँ। एक काम करो, तुम फिर से उसी जगह पर आकर के तुलसी माता की पूजा करो, पीपल सींचो, जिससे तुम वापस देखने लग जाओगी, तुम्हारी आँखों की रोशनी वापस आ जाएगी। कन्या ने माँ तुलसी की बात मानी और वैसा ही किया। कुछ समय के बाद उसकी आँखों की रोशनी वापस आ गई। इस बात का जब राजा के बेटे को पता चला तो उसने उस लड़की को फिर से अपने महल में बुला लिया और गाजे बाजे के साथ महल में लाकर दूसरी रानियों को सजा दिलाई। हे तुलसी माता, आपने उस लड़की का मान रखा, वैसे ही कथा सुनने वाले सभी भक्तों का मान रखना। बोलो तुलसा माता की जय।